मामला 18 नवंबर 2021 का है, जब न्यायपालिका के दो प्रहरी एक साथ उलझ गए। दरअसल मामला झंझारपुर कोर्ट में उस वक्त हाईलाइटेड हुआ जब घोघडिया के थाना प्रभारी गोपाल कृष्ण पहुंचे थे किसी मामले की सुनवाई करने, और मामला वहां पे विवाद का रूप धारण कर लिया। एक ऐसा विवाद जिसका अंत लगभग 8 से 9 घंटे का वहां पर ड्रामेटिकल ड्रामा हुआ, जिसके बाद अंत हुआ और जब थाना प्रभारी घोघडिया को जेल के पीछे भेजा गया। इस दौरान पुलिस के बड़े से बड़े अधिकारी भी वहां पे पहुंचे, साथ ही हाईकोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक के जज लगातार संपर्क में बने रहे और उस दिन मधुबनी का झंझारपुर कोर्ट सुर्खियों में बना रहा। विवाद था कि दोनों के बीच मारपीट हुई। आरोप लगा कि जज अविनाश कुमार को घोघडिया थाना प्रभारी ने पीटा, जबकि घोघडिया थाना प्रभारी का आरोप था कि जब हम मामले का संज्ञान लेने के लिए, मामले से संबंधित जानकारी लेने के लिए हम पहुंचे जज साहब के पास में, तो जज साहब ने ही हमें पीटा। क्या हुआ अंदर में कोई नहीं जानता, क्योंकि अंदर का मामला है, लेकिन बात विवाद का रूप लिया और मामला कोर्ट फिर से न्यायालय में पहुंचा, हाई कोर्ट में पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। और अब क्या है ताजा अपडेट, कुछ अपडेट लेके आए हैं। क्या हुआ है, हाई कोर्ट में आदेश दिया था केस के लिए, एफआईआर के लिए आदेश दिया था, तो हाई कोर्ट के आदेश पे एफआईआर भी हुआ था जज के ऊपर में। थाना प्रभारी पर पहले से ही चल रहे हैं केस। क्या था मामला उस दिन? देखिए, यह घटना 18 नवंबर 2021 की है, जिसमें तत्कालीन थाना अध्यक्ष गोपाल कृष्ण और वहीं के एसआई अभिमन्यु शर्मा ने तत्कालीन एडीजे 1 अविनाश कुमार, जिनका उस समय जुडिशल पावर भी हाईकोर्ट के द्वारा सीज कर लिया गया था, उनके पास ऐसा कोई राइट नहीं था जो डायरेक्टली किसी भी ऑफिसर्स को अपने चैम्बर में बुलाएं। लेकिन किसी भी कारणवश या फिर वहाँ जो भी घटना घटी हो, उन्होंने इन लोगों को बाई टेलीफोनिक बुलाया था और चैम्बर के अंदर क्या घटना घटी आपने इससे पहले ही कहा है, जो किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन हमारे क्लाइंट गोपाल कृष्ण और अभिमन्यु शर्मा का आरोप है तो चैम्बर के अंदर तत्कालीन एडीजे 1 अविनाश कुमार शर्मा और उनके सहकर्मी और उनके अधीनस्थ कर्मचारी और 1-2 आपराधिक मामले में संलिप्त पूर्व से रहे दीपक राज के द्वारा मारपीट की गई। और तत्कालीन थानाध्यक्ष गोपाल कृष्ण अपने जान बचाने के लिए तत्कालीन लर्नेड एडीजे 1 साहब के चैम्बर के अंदर बने बाथरूम में चला गया, तो उसकी जान बच पाई। यह घटना लगभग 2 बजे से 2:30 बजे की है। उसी समय लर्नेड एडीजे 1 के द्वारा पुलिस को कॉल किया गया, इन पे एफआईआर किया गया और रात्रि 11 बजे तक इन लोगों को उसी चैम्बर में बंधक बना के रखा गया था। 11 बजे फिर पुलिस इनको अपने कस्टडी में लेती है। इनकी हालत नाजुक थी। उस नाजुक हालत को देखते हुए पुलिस ने इन्हें डीएमसी अनुमंडल अस्पताल झंझारपुर में इलाज के लिए भर्ती करवाया। वहां से इनकी स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अनुमंडल स्तरीय डॉक्टर्स ने इन्हें डीएमसीएच दरभंगा रेफर कर दिया इलाज के लिए। इसी दौरान फिर न्यायिक प्रक्रिया भी चालू हो गई और 20 दिनों के पुलिस अभिरक्षा में रहने के बाद हमारे मुवक्किल को न्यायिक हिरासत में लिया गया। उसके बाद फिर हमने इनके बेल के लिए प्रयास किया, फिर इन्हें हाई कोर्ट से बेल भी मिला। इसी बेल मिला और इसी दौरान इनके दिए गए फर्द बयान पे झंझारपुर थाने में थाना कांड संख्या 124/22 दर्ज किया गया, जो अंडर सेक्शन 341, 342, 323, 353, 355, 307, 504, 506/34 भदवी के अंतर्गत दर्ज किया गया।
इसके उपरांत यह इस घटना की माननीय उच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लिया था, जिसमें इस एफआईआर को माननीय पटना हाई कोर्ट के रंजन गुप्ता सर, ऑनरेबल शाह सर के द्वारा मिस्टेक ऑफ लॉ होने के कारण एसीजीएम झंझारपुर को आदेश दिया गया था। अकॉर्डिंग टू लॉ पुलिस ने जो सीआईडी ने जो मिस्टेक ऑफ लॉ दर्ज किया, मिस्टेक ऑफ लॉ के तहत केस क्लोज करने का अनुरोध किया है, फाइनल रिपोर्ट दिया है, उसको एक्सेप्ट करने का आदेश दिया था, जिसके विरुद्ध हमारे क्लाइंट सुप्रीम कोर्ट गए थे और सुप्रीम कोर्ट में 12/2022 को एक आदेश पारित हुआ है, जिसमें माननीय न्यायमूर्ति एम.आर. शाह सर और माननीय न्यायमूर्ति एस. रविंदर भट्ट सर के बेंच ने यह आदेश दिया है कि हाई कोर्ट के द्वारा जो पूर्व में जो आदेश दिया गया था उसको रद्द किया जाता है और पुनः थाना झंझारपुर थाना कांड संख्या 124/22 का निष्पक्ष और त्वरित जांच का आदेश उनके द्वारा दिया गया है। कौन जांच करेंगे इस मामले का? इस मामले को पूर्व से ही सीआईडी जांच कर रही है, अभी भी संभवतः सीआईडी ही जांच करेगी। ये कंफर्म नहीं है? ये कंफर्म है। जो जांच एजेंसी उस समय हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर इस केस के जांच का आदेश सीआईडी को पूर्व में ही दिया गया है हाई कोर्ट के द्वारा। ये आपके क्लाइंट के का जो सेक्शन है उसमें हमने देखा कि 307 भी आपने लगाया है जज के ऊपर में, तो जज साहब के चैम्बर में कौन हत्या कर रहा था? जज साहब के चैम्बर में कोई हत्या नहीं कर रहा था, हत्या का प्रयास पे 307 लगता है, जानलेवा हमला होने पे। जानलेवा हमला का? हाँ, कौन जानलेवा हमला कर रहा था उन चैम्बर में? जज साहब अपने जूते से कोई मर सकता है? एकदम मर सकता है। आपके नाक पे, आंख पे, आपके दिमाग पे मारा जाए तो आप क्यों नहीं मर सकते? तो इस तरह का हमला लग रहा था हुआ है? वही है, ग्रीवियस इंजरी है। 20 दिनों तक वो लोग इलाजरत रहे हैं। और जज साहब ने जो आरोप लगाया था उनके ऊपर में कि जो सर्विस रिवॉल्वर है उनसे उन्होंने गोली चलाने का प्रयास किया, वो क्या था? यह आरोप इसलिए, ये तो मान लीजिए कोर्ट की बातें हैं और अनुसंधान उसमें चार्जशीट आ भी गया है, जिसमें उनके इस आरोप को सीआईडी ने नहीं माना है और अभी ट्रायल बाकी है। ये तो ट्रायल में ही पता चलेगा इनका ये आरोप सत्य है झूठ है, इसमें मैं अभी अपना कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। लेकिन जज साहब के द्वारा इन लोगों को अपने चैम्बर में बुलाया गया था और पूर्व से ही उनके चैम्बर में जो 3-4 केसेस के चार्जशीटेड अपराधी हैं दीपक राज, वो बैठे हुए थे। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं जो एक जज साहब के चैम्बर में पहले से आपराधिक प्रवृत्ति के लोग अगर बैठे हुए हैं तो उनका क्या सोच हो रहा होगा। बड़ा आरोप है न्यायपालिका के 2 प्रहरी के ऊपर में। एक आरोपी है झंझारपुर के एडीजे अविनाश कुमार, वहीं दूसरी ओर हैं थानेदार गोपाल कुमार जो उसमें घोगड़िया के थाना प्रभारी थे। निश्चित रूप से इस लड़ाई का अंत कहाँ होगा यह तो देखने वाली बात होगी, लेकिन जो हो रहा है वह भी कोर्ट में ही हो रहा है और सुनवाई भी कोर्ट में ही होगी।